作法。 हेलो एवरीवन, ये है टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स का पार्ट 62। इसके पहले के पार्ट देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसका कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा हुआ है। पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि यहाँ पर कुनमू जो रहता है वो जंग में आ चुका था और यहाँ पर जंगें बहुत भयानक लेवल की हो रही थी। और यहाँ पर एक लड़की रहती है, इसका नाम था युआन चुयू, जिसने की कुनमू को एक मिशन दे दिया था कि उसको जितने भी 9 इंस्पेक्टर सेट के बचे हुए लोग रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर मर चुके थे, उन सबको खत्म करना है। वो भले ही एक छोटा सा ग्रुप था, लेकिन यहाँ पर वो भूतों और स्पिरिट्स को बुला सकता था अपने इस्तेमाल के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की चीज हो सकती थी। इसलिए उनसे कहती है कि तुम लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग आगे, जिसमें कि कुनमू कुछ अलग ही लेवल की टेरिफाइंग चीजों से मिलने वाला है, जो कि पूरी अलग ही दुनिया की होने वाली है। कुनमू को ये पता लगता है कि जो 9 इंस्पेक्टर सेक्ट रहता है उसको जाना जाता है सोल्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ तक कि वो गॉड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोस्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। लेकिन हो सकता है कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं, मतलब 9 इंस्पेक्टर सेट के लोग जो भी बचे खुशी हैं। उसको याद आता है कि जो 2 सोल रिलेटेड स्पेल्स थे जो कि उसने कभी पढ़े थे, जिनका नाम था सोल गाइड, जो कि 9 इंस्पेक्टर सेट से था, और एक और स्पेल उसने भी पढ़ा था जो कि था गोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड, जो कि ग्रेट माउंटेन सेक्ट में से आता है। ये दोनों के दोनों जो स्पेल्स रहते हैं इनमें कमियां थी, क्योंकि इनको जो बनाने वाले रहते हैं उन्होंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन इनमें लिख दी थी एम्पायर को देने से पहले। कुनमू दोनों के दोनों स्पेल्स को कंपेयर करता है, वो उनकी मिस्टेक्स को फिक्स कर देता है। उसको रियलाइज होता है कि जो ट्रू पावर थी सोल गाइड की, आत्माओं को बुला सकती है अंडरवर्ल्ड से वापस, इसको टेस्ट करना चाह रहा था। इसलिए वो एक सोल्जर से पूछता है कॉप्स के लिए, लेकिन उसको एकदम से रियलाइज होती है कि जो कॉप्सेस ऑफ 9 इंस्पेक्टर सेट के मेंबर्स रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर दफन हुए हैं। इस चीज को सुनकर वो डर जाता है, इसलिए वो आर्मी को ऑर्डर करता है कि जल्दी से सारी की सारी बॉडीज को जला डालो, नहीं तो यहाँ पर जो एनिमी रहता है फिर से उसी स्पेल का इस्तेमाल कर सकता है और यहाँ पर मरे हुए उनके जो लोग रहते हैं उनको फिर से जगा सकता है। अब जिससे पहले वो लोग एक्ट कर पाते, कुनमू को सुनाई देती है एक स्ट्रेंज चैंटिंग रिवर से। एक डाविस्ट रहता है जो कि शिप के ऊपर खड़ा हुआ था, जो कि एक स्पेल को कास्ट कर रहा था, जिससे कि एक काले कलर का गेट खुल जाता है नेदरवर्ल्ड में जाने के लिए। जल्दी ही जो मरी हुई बॉडीज रहती हैं 9 इंस्पेक्टर सेक्ट की, वो रेंगते रेंगते फिर से जिंदा हो जाती हैं। आधी सड़ी हुई थी लेकिन उनमें ओरिजिनल स्ट्रेंथ भरी हुई थी। वो पूरी डियर काउंटी में आकर हमला कर देती हैं और जितने भी सोल्जर्स रहते हैं जो अभी तैयार नहीं थे उनको खत्म करने लगते हैं। कुनमू को समझ में आ जाती है कि ये सोल्जर्स काम कैसे करते हैं। इनकी जो कंबाइंड टेक्निक्स रहती है वो फेल हो जाती है जिस टाइम पे लोग अलग होते हैं, इसलिए लोग मर जाते हैं। इसलिए कुनमू सारे लोगों को कहता है कि जल्दी से सिटी को छोड़कर भागो ईस्ट गेट की तरफ। अब जैसे जैसे वो लोग भागना शुरू करते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर जो अनडेड वॉरियर्स रहते हैं और यहाँ तक कि बची कुछ जो हड्डियां पसलियां रहती हैं कॉप्स इमॉर्टल सेट की, जो कि कॉप्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं, और वही जो 9 इंस्पेक्टर सेट के लोग रहते हैं वो आत्माओं को कंट्रोल कर रहे हैं। इन दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन बहुत टेरिफाइंग बन गया था। यहाँ पर जिस टाइम पर जो लाशें रहती हैं वो उठना शुरू होती हैं नदी में से, कुनमू अपने ग्रुप को साउथ की तरफ ले जाता है। लड़ता हुआ वो जा रहा था इस अंधेरे से, वो काफ़ी सारे अनडेड्स को मार डालता है अपनी शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके, लेकिन सिचुएशन को ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। डियर काउंटी जो रहती है वो खो चुकी थी और उनकी सिर्फ एक उम्मीद थी, वो थी सदर्न बॉर्डर्स की तरफ उड़कर जाना जिंदा रहने के लिए। कुनमू और जो उसके दोस्त रहते हैं वो इस पूरे अंधेरे से भरी हुई धुंध से होकर गुजर रहे थे, जिसकी वजह से पूरे जो दिन रहता है उनको रात की तरह लगने लगता है। अजीब अजीब सी आवाज़ें जो रहती है वो उनको पीछे से सुनाई दे रही थी, जो कि अनडेड से आ रही थी 9 इंस्पेक्टर सेक्ट की, जो कि उनको पकड़ने में लगी हुई थी। हेडलेस जो कॉप्सेस रहते हैं वो बातें कर रहे थे और सर्च कर रहे थे उनकी मिसिंग बॉडी पार्ट्स को। अब उनको खत्म करने के लिए चैन वैन्यून अंडरग्राउंड छिप जाता है, काफी सारे अनडेड्स को मार देता है जिससे पहले कि वो उठकर ग्रुप को ज्वाइन कर सके। अब जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, कुनमू को सुनाई देती है अलग ही तरीके की आवाजें। एक गाना गाने की आवाज आ रही थी जंगल में से। वो उसकी तरफ देखता है तो उसको देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पर जो मरी हुई लाशें होती हैं वो इस गाने को गा रही हैं और वो सोल गाइड को कास्ट कर रही हैं। मतलब यहाँ पर जो सीन रहता है वो बहुत ज़्यादा गोस्टली होता जा रहा था। जो स्पेल रहता है वो पूरे सोल्स को कॉप्सेस के अंदर रख रहा था। उसको उससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि उन लोगों को इन सोल्स को उन कॉप्सेस के अंदर रखना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर से मर जाएंगे। इसलिए वो सोचता है कि मैं इन सबको अवॉइड करूंगा, नहीं तो यहाँ पर मैं फंस ना जाऊं। लेकिन सारे जो लोग रहते हैं वो एकदम से मुड़ जाते हैं।
उनको और भी ज़्यादा अनडेड मिलते हैं 9 इंस्पेक्टर सेक्ट से और कॉप्स इमॉर्टल कर्ल से, जो कि एक साथ काम कर रहे थे जितने भी यहाँ पर बचे हुए लोग होते हैं उनको मारने के लिए। कुनमू अपने ग्रुप को ले जाता है डियर माउंटेन में से और सोच रहा था कि ये सेफ जगह होगी क्योंकि जो कॉप्सेस रहते हैं वो ज़्यादातर वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद जो धुंध रहती है वो छट जाती है और वो रिलैक्स हो जाता है जब तक वो नहीं मिलता है एक अलग ही तरीके की गाने की आवाज से अलग ही चैंटिंग्स वहाँ पे हो रही थी। कुनमू आगे की तरफ जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उसको देखने के लिए मिलता है एक बहुत डरावना सीन। जो 13 डाविस्ट रहते हैं वो एक डार्क रिचुअल कर रहे थे बड़े से अल्तार के ऊपर जो कि हड्डियों का बना हुआ था। वो इस्तेमाल कर रहे थे गोस्ट ट्रांसफरिंग गोस्ट डिस्पैचिंग रून्स कमांड को, जो कि एक पावरफुल स्पेल है तबाह हुए ग्रेट माउंटेन सेक्ट का, जिससे कि वो बहुत बड़े बड़े 8 हाथों वाले एक डेविल गॉड को बुला रहे थे। कुनू समझ जाता है कि ये जो डाविस्ट रहते हैं वो ग्रेट माउंटेन सेक्ट में से हैं और अब वो लोग एक साथ जुड़ चुके हैं 9 इंस्पेक्टर सेक्ट के साथ में और कॉप्स इमॉर्टल कल्ट के साथ में, इससे कि वो लिजाओ और इंपेरियल कॉलेज के स्कॉलर्स को मार दें, जिससे कि यहाँ पर जो एम्पायर का फ्यूचर रहता है वो वैसे भी खत्म हो जाएगा अगर यहाँ पर स्कॉलर्स मर गए। तो उसको समझ में आ जाती है कि ये डेंजर कितना ज़्यादा बड़ा है, इसलिए अपने दोस्तों को कहता है कि हम लोगों को पहले जाकर स्ट्राइक करना पड़ेगा, डाविस को मारना पड़ेगा इससे पहले कि वो अपने रीति रिवाजों को कंप्लीट कर सकें। अब सब लोग हाँ कर देते हैं, भले ही उनको डर लग रहा था फिर भी। कुनमू प्लान करता है अटैक करने के लिए। वो जाता है अल्तार के पास में पहले और बाकी जो लोग रहते हैं वो क्लोज कॉम्बैट के लिए उसको पीछे पीछे आ रहे थे। जिस टाइम पर सिग्नल आता है उसकी जो फॉक्स रहती है हुलिंग और ड्रैगन कुलिन वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं एनिमीज को और कुनमू इस चीज का फायदा उठाकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। उसके जो ब्लेड्स रहते हैं फ्लैश होते हैं। जिस टाइम पर पहले डाओइस्ट का जो सिर रहता है वो रोल होते हुए ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। कुनमू और जो उसका ग्रुप रहता है फिर अटैक करता है 13 डाओइस्ट के ऊपर डिस्ट्रॉयड ग्रेट माउंटेन सेक्ट, जो कि समन कर रहे थे एक डेविल गॉड को बोन अल्तार के ऊपर। कुनमू जाता है जल्दी से आगे की तरफ, वो 2 को मार देता है अपने चाकुओं से और फिर फास्ट सॉर्ड का इस्तेमाल करता है बाकी को डिफीट करने के लिए। उसके जो फ्रेंड्स है जैसे कि चैन वान युन, युई किंग होंग, सी युन जियान और युन क्यूई और बाकी के जो वुल्फ स्लेव थे वो भी इस फाइट को ज्वाइन कर ले रहे थे। वो अपनी खुद की स्किल्स का और टीम वर्क का इस्तेमाल कर रहे थे बाकियों को मारने के लिए। वो उनसे बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे थे और जल्दी से जीत जा रहे थे जिससे पहले कि डायस को कुछ पता भी चल सके। बैटल के बाद में कुनमू को एक चीज ध्यान में आती है कि जो डाओइस्ट रहते हैं वो सब के सब एक ही बार में मर गए हैं। इससे पता लगता है कि कुनमू कितना ज्यादा पावरफुल ऑलरेडी हो चुका है। वो सबको कहता है कि जल्दी से बैटलफील्ड को क्लीन कर दो और डेविल गॉड के स्कल्पचर को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन जिससे पहले कि वो कर पाते उनको एक बड़ा सा एक्सप्लोजन दिखाई देता है खून से भरे हुए रेड लाइटनिंग का, जिसमें कि एक और जो ग्रुप रहता है ग्रेट माउंटेन सेट के लोगों का वो सक्सेसफुल हो गया था एक बहुत बड़े टेरिफाइंग जायंट डेविल गॉड को बुलाने में। और वो गॉड इतना बड़ा था कि वो पूरे पहाड़ों से भी ज्यादा ऊंचा था। जो डेविल गॉड की फिर नजरें रहती हैं वो जलना शुरू होती हैं और जिस चीज को भी वो टच कर रहा था सब खत्म हो जा रही थी। कुनमू फिर जल्दी से ऑर्डर करता है सब जल्दी से अपने आप को ढाल लो, अपने रुख को बदल लो एक ग्रेट माउंटेन सेट के डिसाइपल की तरह डेड डाउस के कपड़े को पहनकर, और उनके बैनर्स को भी ले लो और टेलिस्मैन ट्रेजर्स को भी ले लो और हम लोग अब साउथ की तरफ जाएंगे इस डेडली ब्लैक फॉक्स से और केओस से दूर। लेकिन जैसे वो लोग जाना शुरू करते हैं उनको दिखाई देती है कि एक बहुत बड़ी आर्मी रहती है जो कि उनके पास में आ रही है। हवा में काफी सारे शिप्स थे, बीस्ट थे ग्राउंड के ऊपर और पावरफुल सोल्जर्स भी थे जो कि आ रहे थे। एक हाई रैंकिंग ऑफिसर था वो आता है नीचे की तरफ। उसको शक होता है कि ये जो बंदे रहते हैं वो बैटल से दूर क्यों भाग रहे हैं। अगर ये हम लोगों के सेक्ट के हैं तो जिन लोगों ने भी अपने आप को ढाला था ग्रेट माउंटेन सेक्ट के डिसाइपल के तौर पे जो कि कुनमू के साथ थे वो जाहिर सी बातें यहाँ से दूर भाग रहे थे। लेकिन दूर भागने के लिए उनको कुछ हाई रैंकिंग ऑफिसर्स रहते उनकी नजरों से बचना था। कुनमू ये नाटक करता है कि वो एक लॉयल डिसाइपल है और कहता है कि मैंने एक डेविल गॉड को भी समन किया है वॉर में हेल्प करने के लिए। ऑफिसर उसको लगभग पनिश करने वाला होता है लेकिन जो जनरल रहता है ऊपर वो कंफर्म करता है कि हाँ उनका स्पेल बिल्कुल सच्चा है और उनको जाने दो। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जनरल फिर ऑर्डर करता है उनको कि तुम लोग जाओ किसी और शहर में जिसका नाम है हेवन वेव सिटी, जिससे कि तुम लोग एक और डेविल गॉड को वहां पर बुला सको। कुनमू और जो उसका ग्रुप रहता है वो फोर्स्ड हो गया था, उनको मना तो नहीं कर सकता था, इसलिए वो ऑफिसर लिंदोंग के पीछे चला जाता है हेवन वेव सिटी में। और जाहिर सी बात है वो लोग ये चीज का नाटक कर रहे थे। वो डिसाइपल है ग्रेट माउंटेन सेट के जो जनरल जावीर रहते हैं वो ऑर्डर करते हैं उनको कि एक और डेविल गॉड को बुलाओ जिससे कि यहाँ पर रिबेल में हेल्प हो सके। कुनमू और उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं उनको पता थी ये बात कि ये कितनी ज्यादा डेंजरस चीज है, क्योंकि अगर वो लोग फेल हो गए या फिर उनको ढूंढ लिया गया तो उनको बेरहमी से मार दिया जाएगा।
और अगर उन्होंने सच में एक डेविल गॉड को बुला लिया तो जो इटर्नल पीस की एम्पायर आर्मी रहती है उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा और उनको फिर उन्हीं के लोग मार डालेंगे, इसलिए उनको कुछ तो करना था। वहीं रास्ते पर जाते टाइम ऑफिसर लिनडोंग उनसे बातें करते हैं कि किस तरीके से ये तो उथल फुथल रहती है और जो जंग रहती है उसने लोगों को स्ट्रॉन्ग बना दिया है। वो सोचता है कि तुम लोग के स्पेल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, यहाँ तक कि वो लोग रास्ते में चलते चलते कुछ बैंडेज को भी मार डालते हैं अपने थंडर एंड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके। इससे पता लग रहा था कि उनकी पावर कितनी ज्यादा है। कुनमू को ये चीज रियलाइज हो जाती है कि एक स्नीक अटैक करना लिनडोंग के ऊपर यूजलेस होगा क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। जिस टाइम पर लोग हेवन वेव सिटी में आ जाते हैं, लिनडोंग इंट्रोड्यूस करता है उनको लोंग जियाओनैन के साथ में, जो कि ड्रैगन किंग का बेटा था, जो कि एक फ्लैशी था लेकिन क्रूअल आदमी था जिससे कुनमू पहले ही मिला था। लोंग जियाओनैन ऑर्डर करता है एक बड़े से बोन अल्तार को कि यहाँ पर बनाओ और समन करो डेविल गॉड को, और कहता है कि अगर मुझे जरूरत पड़ी हड्डियों की तो मैं यहाँ पर और लोगों को मार डालूंगा। एक बार अगर अल्तार रेडी हो गया तो लोंग जियाओनैन सोल्जर्स को छोड़ देगा बाहर गार्ड करने के लिए। कुनमू रहता है वो ट्रैप हो चुका था, अपने ग्रुप से कहता है कि हम लोगों को ये चीज़ परफॉर्म करनी ही पड़ेगी सरवाइव करने के लिए। हालांकि जो बाकी लोग रहते हैं वो डर गए थे, लेकिन कुनमू कहता है कि मैंने गोस्ट ट्रांसफरिंग गो डिस्पैचिंग ड्यून्स कमांड को पहले से सीख कर रखा है, जो कि मैं आराम से यहाँ पर कर लूंगा अकेले ही। उसके पहले ये थी कि वो डेविल गॉड को बनाएगा, उसके बाद फिर वो उससे अटैक करवा देगा हेवन सिटी के ऊपर, जिससे कि वो इस उथल फुथल में भाग सकें। वो शुरू कर देता है चैंट करना डेविल लैंग्वेज में और कंट्रोल करता है 13 टैलिस्मैन ट्रेजर्स को, जो कि एक एक करके जलना शुरू हो जाते हैं डेविल गॉड के स्कल्पचर के ऊपर। अब जैसे जैसे वो कंटिन्यू करता है उसको रियलाइज होता है कि उसका एक रियल कनेक्शन बन रहा है एक डार्क बीइंग के साथ में, जो कि दूसरी दुनिया से है। लेकिन जिससे पहले वो फिनिश कर पाता और ज्यादा रियल ग्रेट माउंटेन सेक्ट डाविस्ट एकदम से आ जाते हैं, जो कि एक और डेविल गॉड स्कल्पचर को लाए थे अपने साथ में। तो अब आगे क्या होने वाला है, क्या कुनमू बच पाएगा या यहीं पर ही उसको मार दिया जाएगा, वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में। अगर ये वाली वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेंबरशिप भी आप लोग ले सकते हैं, जिससे कि आप लोग हमें थोड़ा सपोर्ट दिखा सकें, जिससे कि हम आगे ऐसे ही और भी वीडियोस को लाते रहें।